लड़का लोग जो होता है पहले ही सारा दिमाग लगा लेगा कि एक लड़का पूछा कि सर सैलरी कितना है, हम कहते तू नौकरी तो निकाल, एग्जाम दिया नहीं, फॉर्म भरा नहीं, अब पहले ही इसका जो है कि सैलरी कितना है। 10 लोग का ठीक है, सोचती कि 10,000 भी मिलेगा तो जो है काम चल जाएगा। देखो ये जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कोई नया चैप्टर नहीं है। क्लास 12 में आप लोग जैसे पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं, पूरा आपको फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी उतना ही रहेगा। डिसोल्यूशन का मतलब हम आप लोग को इससे पहले वाली क्लास में समझाए हैं कि डिसोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विघटन। विघटन का मतलब होता है कि बिजनेस को, कारोबार को बंद कर देना, ठीक है। बंद करने का कारण भी बताए हम आप लोगों को। बंद करने का बहुत रीजन हो सकता है। मोस्ट में 6 टाइप्स का बताए थे ना हम आप लोगों को। तो देखिए 2 वर्ड यहाँ पे बहुत फेमस होता है, एक तो पार्टनरशिप को बंद करना है, दूसरा कंपनी को बंद करना है। बंद पार्टनरशिप भी होता है और बंद कंपनी भी होता है, लेकिन जब पार्टनरशिप को आप खत्म करेंगे तो इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। और जब कंपनी को हम लोग खत्म करते हैं तो कंपनी के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडेशन। समझ में आया? पार्टनरशिप के लिए क्या वर्ड करेंगे? डिसोल्यूशन, और कंपनी के लिए लिक्विडेशन। कभी कभी कंपनी के लिए वर्ड यूज और किया जाता है, इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप जो है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब फर्म आपका खत्म हो जाएगा, फर्म को बंद कर देंगे, तो फर्म अगर चल रहा है, पार्टनरशिप चल रहा है, तो पार्टनरशिप अंदर में जो है एक पार्टनर तो होगा नहीं। पार्टनरशिप का तो मतलब ये होता है मिनिमम 2 पार्टनर्स जो है मैक्सिमम 50 के अंदर में देखेंगे, एक केस में 100 भी जाता है। तो पार्टनर मान लीजिए कि अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो सारे एसेट्स पे सबका राइट होगा ना, सारे एसेट्स पे सबका राइट होगा ना। अगर मान लीजिए कि हम ही आप सब लोग मिलके कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, आज फर्म को खत्म कर रहे हैं, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या पूरा डेस्क बेंच हम अपने घर ले जाएंगे, बिल्डिंग ले जाएंगे अपना? पॉसिबल नहीं ना। और जो क्रेडिटर्स होगा, जो बैंक लोन होगा, या अगर कोई पार्टनरशिप लोन दिया हुआ होगा, तो जो कर्ज देने वाले व्यक्ति होंगे, क्या उसका पैसा वापस नहीं करेंगे? करना पड़ेगा पैसा वापस। अगर बिना पैसा वापस किए जाइएगा ना, तो जैसे इधर से उठा के ले जाइएगा, मान लीजिए क्लास का एसी उठा के लेके जा रहे हैं, तो एसी उठा के लेकर जा रहे हैं, तो दरवाजे पर जो बोलेगा सर कहाँ? हम बोले घर लेके जा रहे हैं, फॉर्म खत्म हो गया। बोले मेरा पैसा कहाँ गया? ये काम कीजिए, आधा एसी आप रख लीजिए, आधा एसी हम दे जाते हैं। तो आपको जितना एसेट्स होगा ना, आपको सारे एसेट्स को हम लोग को सोल्ड कर देना, ठीक है। सारे एसेट्स को क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। कभी कभी कोई एसेट्स अच्छा रहता है ना, तो पार्टनर कहता है कि इसको हम ले लेते हैं, इसको हम टेकन ओवर कर लेते हैं, लेकिन बदले में वो पैसा बाद में पेमेंट करेगा। तो इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करेंगे, तो सबसे पहला जो अकाउंट बनाएंगे वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल। क्योंकि अब तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले में ऑब्जेक्टिव क्या गया है, तो ऑब्जेक्टिव वाले में पूछ सकता है रियलाइजेशन अकाउंट इज ए, दे देगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस, तो कौन सा होगा चारों में से? नॉमिनल। रियलाइजेशन अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता। वसूली खाता, रियलाइजेशन को वसूली, और अकाउंट का मतलब होता है खाता जो है। तो वसूली खाता में क्या है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि जितना आपके पास एसेट्स होता है, सारे का बुक वैल्यू हम लोग एक जगह दिखा देते हैं। जितना एसेट्स होता है बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं। बस समझ में? सोल्ड करने के बाद जितना क्रेडिटर्स होगा, बैंक लोन होगा, उस सबको पेमेंट कर देंगे। जो पैसा बचेगा ना, पार्टनर्स आपस में क्या करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इसमें कुछ अकाउंट बनते हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, अगर पार्टनर्स का लोन होगा तो लोन अकाउंट होगा, और सबसे लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बनता है। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कैसे। हम लोग सबसे पहला जो अकाउंट आप लोगों को बोले हैं वो बोले हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इसके लिए कॉलम जो यूज करेंगे वो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। अब ये जब कॉलम बनाएंगे ना, तो हम लोगों के पास एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। बैलेंस शीट में एक साइड होता है लायबिलिटी और एक साइड होता है एसेट। लायबिलिटीज और एसेट कल आप लोग बता रहे थे ना।
पट्टू वाले बच्चों को बताया था कि जब लड़का लोग का शादी होता है ना बाबू, कल आप लोग शायद अपसेट थे, जब लड़का लोग का शादी होता है तो लड़का लोग से पूछा जाता है, उसका देखा जाता है कि उसका पीएल अकाउंट कितना स्ट्रांग है, और दूसरा उसका बैलेंस शीट चेक करता है। तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा पीएल अकाउंट में तुम्हारा बैलेंस शीट चेक कर लेगा। कैसे होता है ये? तो जब लड़का का शादी के बाद लगता है ना, तो सबसे पहले उसका पूछता है लड़का क्या करता है। मतलब अगर वो सरकारी नौकरी में है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तब लड़का क्या है? बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर वो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन पैसा नहीं कमा रहा है, 10,000 रुपया 12,000 रुपया कहीं पे वो काम करके उतना पैसा आ रहा है, तो लड़का क्या है? लड़का खराब है। तो सबसे पहले लिखा है तो कौन सा अकाउंट? पीएल। फिर सोचता है क्या, चलो पीएल अकाउंट तो इसका गड़बड़ है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस वाला अकाउंट तो इसका गड़बड़ है। दूसरा अकाउंट चेक करता है उसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट समझे? लड़का के पास प्रॉपर्टी है तो पता चला कि पूरा एलएस कॉलेज लड़का का ही है, पूरा एलएस कॉलेज लड़का का है, तो लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है। लेकिन या कल ये पूरा चक्कर में ना देख रहे, यहाँ से वहां तक किसका है? उसी लड़का का है जिसको आप देखने गए थे। तो लड़का का पीएल अकाउंट सब कमजोर भी रहेगा ना, अगर और उसका बैलेंस शीट अगर एसेट साइड बड़ी मजबूत है तो क्या लड़का बहुत अच्छा है। दूसरा बैलेंस शीट में एक और साइड होता है, लायबिलिटीज साइड है। फिर पूछता है अच्छा लड़का कितना भाई बहन है, तो कह दिया लड़का भाई में तो सिंगल है, तो वो कहावत है सोने पे सुहागा। क्या अब कह दीजिए उसको अगर जो है कि बहन भी नहीं है, तो हम लोग कहते हैं जो है कि लड़का हीरा है। क्या इसलिए कहा जाता है कि कहीं कोई अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर रहा है कि हमारी जो बच्ची आएगी जो है उस घर में, तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट पे पूरा का पूरा पीएल अकाउंट पे कुंडली मार के, जैसे ऑडिटर का हेड होता है, ऑडिटर के हेड को क्या बोलते हैं हम? कैग, CAG। जो ऑडिटर होता है ना, जो ऑडिट करता है, उसके हेड को बोला जाता है कैग। सांप का जो हेड होता है ना, उसको शेषनाग बोलते हैं हम। क्या तो उसी तरह हम लोग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट जो हम लोग चेक करता है बाबू जो है वो, तो क्या है आपका एसेट देख लिया और आपका लायबिलिटीज देख लिया, आपका पीएल मतलब मंथली आपका देख लिया, जो इस तरह डिसाइड किया जाता है। तो बैलेंस शीट में एक तरफ जो एसेट्स होता है, एसेट समझते हैं ना, चाहे वो हमारा फिक्स एसेट्स हो चाहे वो हमारा करेंट एसेट हो, फिक्स हो या करेंट, सारे एसेट्स को हम लोग कहाँ लिखेंगे? तो उसमें। और बैलेंस शीट के अंदर में जो एसेट्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बुक वैल्यू एसेट्स। बुक वैल्यू का मतलब हो गया कि डेस्क बेंच हमारा जो है 5,000 रुपया का था, एसी हमारा 10,000 रुपया का था, पंखा हमारा 2,000 रुपया का था, जो है ये सब था ना। बेचेंगे तो क्या बनाएगा? अभी हम अपना बोले कि बाइक का दाम एक बार लगाए कि हमको बाइक अपना बेचना है, कितना बिकेगा? तो कोई बच्चा बोला कि सर 5,000, क्लास 12 का बच्चा बोला सर 5,000 कोई नहीं देगा। बोले कहीं नहीं देगा तो सर बाइक बहुत पुराना हो गया। तो देखिए खरीदे 1 लाख रुपया और उसका प्राइस कितना लगा रहा है? 5,000 रुपया। अच्छा हम ही आप लोग से कहते हैं बाबू ये पंखा ये जो फैन है हम खरीदे थे 2,000 रुपया में, तुम लोग अपने आदमी हो, बताओ कितना पैसा इसका लगाओगे? नया पंखा है, यही बताओ कितना लगाओगे? अब 200 रुपया लगा रहा है, तो है कितना का उससे मतलब नहीं, सेल कितना में होगा जो है मतलब उससे होता है। तो जितना बुक वैल्यू एसेट्स होगा, एसेट्स में तो लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, तो प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है। अगर कॉमर्स का बच्चा नहीं रहेगा, अगर डायरेक्ट हम लोग पीएम लिख दे तो बोलेगा सर प्राइम मिनिस्टर को क्या इसमें बेच रहे हैं आप, ठीक है ना। तो फर्नीचर एंड पिक्चर्स, टू गुडविल, टू स्टॉक, टू डेटर्स, जितना बुक वैल्यू एसेट्स होगा सबको क्या करेंगे? सबको टू साइड में डाल देंगे। ये सारा एसेट्स कहाँ दिखेगा आप लोग? टू साइड दिखेगा। बैलेंस शीट के एसेट्स, तुम लोग का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है ना? समझ गए ना बोलने का मतलब क्या है? बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ गए ना? वही सर लैंड बिल्डिंग ये सब पूछ रहे हैं कि नहीं हमारे पास। बैलेंस शीट में एक और साइड होता है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आपको दिया रहेगा बाई क्रेडिटर्स, यहाँ डाल देना है बाई। बीपी का मतलब समझते हो?
बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। मिल्स पेपर तो हमको लगा कि ब्लड प्रेशर में। सर किसी डॉक्टर के पास जाना, हमको लगता है कि हम गलत बोले, बोला कि सर बीपी इतना ही खाली बोला, वो अपने समझ जाएगा कि बीपी का मतलब क्या बोल रहे हैं। ब्लड प्रेशर बोलेगा। आप कहेंगे सर आप एमबीबीएस कर लिए, आप एमडी कर लिए और आप पीएचडी कर लिए, बट आपको बीपी का मतलब नहीं पता है। बीपी का मतलब होता है बिल्स पेबल। सीखिए सर, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सोचिए अगर हम लोग आपके इतना पढ़ेंगे तब क्या होगा। ये समझ में आया। नेक्स्ट है बाई बीओ मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। बाई देखो ये बिल्स पेबल है ना, किसी के एक और नाम है अकाउंट पेबल, इसको लिख देते हैं यहाँ एपी, ठीक है, अकाउंट पेबल इसको बोला जाता है। बाई बैंक लोन, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइब्रेरी साइड में इतना कुछ दिया रहेगा, हालांकि बराबर क्वेश्चन में 1 2 रहेगा। सबसे ज्यादा फेमस ये क्रेडिटर्स और दूसरे नंबर पे है बैंक। हम ही लोगों को अगर कर्ज चाहिए होता है तो हम लोग को पता होता है कि पैसा कहाँ से मिलेगा, तो दोस्त को बोलेंगे, जो दोस्त पैसा उनका है दो ना। पिताजी को बोलेंगे पिताजी कर्जे देना दीजिए, पिताजी बोलेंगे तुमको 5 बार दे चुके हैं, 5 बार तुम पैसा क्या कर चुके हो, डुबा दिया है। लड़का है, लड़का तो क्या करेगा, जो पापा इस बार पक्का तो नहीं, बार कसम खाते हैं इस बार पैसा अंबानी बना देंगे आपको जो है। अब पिताजी को पता होता है कि बेटा मेरा छठा बार में पैसा क्या करने वाला है, डुबाने वाला है। तो सबसे ज्यादा लोन के रूप में अगर फेमस है तो क्रेडिटर्स और बैंक लोन, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। अब यही जो एसेट्स होता है ना बाबू, इसको हम लोग सोल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में एसेट्स रियलाइज्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसेट्स रियलाइज्ड। इसको जब सोल्ड करेंगे तो इस साइड लिखेंगे, या तो यूज करेंगे इसके लिए बाई कैश, नहीं तो बैंक। रियल लाइफ में देखिएगा ना तो सब बैंक होता है, कैश नहीं होता है रियल लाइफ में। इसलिए नहीं होता है, इस बिल्डिंग को हम बेचे और बेचे कितने में, 10 करोड़ रुपया। सपोज कीजिए 10 करोड़ में अगर बेचेंगे और यहाँ से निकलेंगे बाहर, तब क्या होगा। हमको लगता है कि बाहर वाला छोड़ दीजिए, तुम भी लोग कहोगे कि सर को निकलने नहीं देना है यहाँ से, क्या गलती से अगर हम 10,000 करोड़ में अगर बिल्डिंग बेच दिए, कोई होटल बेच दिए अगर, तो 10,000 करोड़ का मतलब समझते हैं आप लोग। 10,000 करोड़ का मतलब रूम भर के, इस रूम, ये हॉल, वो हॉल, ऑफिस, अपना पूरा में पैसा केवल रहेगा। मान लीजिए जब 10 को ट्रक मंगवा लिए, पूरे ट्रक में पैसा को लोड कर दिए, अब लेके जाएंगे तो क्या होगा, माही बोलेगी जो है कि सर एक काम कीजिए, एक ट्रक तो हमें को दे दीजिए पहले, उस ट्रक को हम अपने घरे ले जाते हैं क्या। तो कभी भी पैसा बाबू कैश के रूप में नहीं होता है, हमेशा होगा किस रूप में, बैंक। मतलब पैसा आएगा लेकिन कहाँ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बस ये जो मैसेज है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, दुनिया का सबसे अच्छा मैसेज है। और सबसे बेकार मैसेज होता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, कोई पसंद नहीं करता है इसको। तो ये क्या करेंगे ना कि जितना एसेट्स को सोल्ड करेंगे, अब एसेट्स को सोल्ड करने का मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड करेंगे, प्लांट एंड मशीन को सोल्ड करेंगे, गुडविल को मान लीजिए कर दिए सेल, स्टॉक से भी हम लोग सोल्ड कर दिए, हो गया। अब जैसे ही इतना सोल्ड किए तो जो लड़का लोग होगा ना तुरंत पूछेगा सर ये बाकी है अभी और ये भी क्या है बाकी। कुछ हो ना हो लेकिन ईद की तरह नजर बना के एसेट साइड में देखते रहेगा कि कौन कौन एसेट्स बचा हुआ है। सही बोल रहे हैं ना। तब तो देखो कई बार क्या होता है ना कि आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा कि फर्नीचर एंड पिक्चर्स को पार्टनर्स 8 टेकन ओवर कर लिए। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है, कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेगा तो उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे, बाई साइड में। अगर मान लो कि ए लिया है तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, लिख के डायरेक्ट दे देंगे। अगर ये फर्नीचर लिया होगा तो यहाँ डाल देंगे जितना मिलेगा, और अगर डेटर्स भी लिया होगा तो यहाँ डाल देंगे। कोई कंफ्यूजन, ये समझ में आया। सारे एसेट्स को सोल्व कर दिए ना। अब बचा हुआ है क्या, ये लाइबिलिटी जहां से लेकर यहाँ। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे तो इसको पेमेंट करना है या नहीं करना है, पेमेंट करना है या नहीं करना है, तो क्या करेंगे,
अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो लड़का भी दूसरे के साथ नहीं बोला तो साइड से निकल जाएंगे, पेमेंट क्या करेंगे उसको जो है। तो याद रखिएगा लायबिलिटी में जिस इज्जत के साथ पैसा लिए थे उसी रिस्पेक्ट के साथ पैसा वापस कर दीजिए। कई बार बोलेगा क्रेडिटर्स कि सर 5% डिस्काउंट कर देते हैं, बाकी का पैसा हमको आप दे दीजिए। 10% डिस्काउंट कर देते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अगर आप क्रेडिटर से 1 लाख रुपए लिए तो क्रेडिटर कह रहा है, मिस्टर ए कह रहा है कि सर 10% हम छोड़ दिए, तो 1 लाख का 10% कितना 10,000, तो 1 लाख में से 10,000 रुपया वो माफ कर दिया तुमको, कितना बचा 90,000। क्योंकि मिस्टर ये जान रहा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्योंकि फर्म अब क्या हो रहा है, ये तो डिसॉल्व हो रहा है। अब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। बोलता है कि सर एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा कम ही सही लेकिन पैसा मेरा वापस कर दीजिए। और जब भी पेमेंट 2 इंसान ही कर सकता है, इंसान 2 ही करेगा जो है। पर्सनल अकाउंट आप लोग पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट में एक होता है नेचुरल अकाउंट और एक होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट ह्यूमन बीइंग को बोला जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति राम श्याम मोहन रीता गीता देख लीजिए तो समझ जाइए वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल का नेचुरल है। और दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है इसी को बोलते हैं नेम ऑफ एनी कंपनी, नेम ऑफ एनी बैंक, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो फर्म होता है ना, ये कोई पर्सन तो है ही, लेकिन पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा है, आर्टिफिशियल। तो या तो कोई पार्टनर पेड करेगा पैसा या तो फर्म पेड करेगा। अगर फर्म पेड करता है तो 2 साइड में यहाँ लिखेंगे टू कैश या बैंक, ठीक है। क्रेडिटर से पैसा लिए थे जितना, कुछ नहीं बोले तो पूरा, कुछ नहीं बोलेगा तो पूरा पैसा दीजिएगा। और अगर कह देगा कि 500 रुपया कम दीजिए तो 500 रुपया कम देंगे। बिल्स पेबल, ब्लड प्रेशर, पेमेंट कीजिए बिल्स को। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद क्या है बैंक लोन, और उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर फर्म पेड ना करके कोई पार्टनर पेड करता, मिस्टर राम पेड करता, तो कैश की जगह पे क्या लिखते, मिस्टर राम लिखते। अंतर दोनों में समझ में आया। कैश कब लिखेंगे, कौन पेड करेगा, फर्म पेड करेगा। तो फर्म के पास कोई हाथ क्या रहता है पेमेंट करने के लिए, कि मेरा कोचिंग एक फर्म है तो ये इसके पास कोई हाथ है जो पेमेंट कर देगा। ये पेमेंट किसे करेगा, ये करेंगे तो सर हम ही, लेकिन नाम किसका रहेगा, फर्म का जो है। बात समझ में आ रहा है। ये जीता जाता है जो है, देखने से पहले लगता है कि ईटा है, लेकिन बाबू ये फर्जी कॉमर्स क्लास है। ये आपके ऊपर कोई मुकदमा कर सकता है, आप इसके ऊपर केस कर सकते हैं। जब कोई स्टेशनरी खरीदाता है ना, स्टेशनरी तो किसके नाम पे पता है, वार्षिक कॉमर्स क्लास के नाम पे खरीदाता है, वार्षिक सर के नाम पे नहीं खरीदाता है। वार्षिक सर जस्ट लाइक एक एम्प्लॉई है यहाँ पे, ये तो क्या करता है, हमको पेमेंट करता है, पता है कि नहीं। इस कॉमर्स क्लास के हम एम्प्लॉय भी हैं। कैसे एम्प्लॉय पता है, आप लोग जो पेमेंट करते हैं पैसा किसको पेमेंट करते हैं, वार्षिक कॉमर्स क्लास को पेमेंट करते हैं। क्योंकि ये बेचारा आर्टिफिशियल पर्सन है, बोल नहीं सकता है, ले नहीं सकता है, तो हमको बोला महीना देंगे वार्षिक सर रहिएगा मेरे यहाँ। हम बोले यार हमको दिक्कत क्या है, हम तो पैसा के लिए काम ही कर रहे हैं। तो बोला कि ठीक है सर मंथली हम आपको देंगे, बिल कटेगा वार्षिक कॉमर्स क्लास के नाम पे। जब पूरा पेमेंट आ जाता है ना तो गवर्नमेंट पूछेगा कितना कमाए, किसे पूछेगा, हमसे। बिल नोटिस आएगा वार्षिक कॉमर्स क्लास के नाम पे जो है। वार्षिक कॉमर्स क्लास बोलेगा सर हम अपने एम्प्लॉय से पूछ के बताते हैं अभी। अब बोलेगा वार्षिक सर कितना पैसा आया, हम बोले कि सर 10 लाख रुपया आया है, टोटल जो है 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, 8 लाख रुपया बचा हुआ है। उस 8 लाख का टैक्स भी कौन पेड करेगा, वार्षिक कॉमर्स क्लास करेगा, ना कि हम करेंगे, वार्षिक सर नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट पूछेगा कि सर आप कितना कमाए, हम बोले वाह ये वार्षिक कॉमर्स क्लास से भी लीजिएगा और हमसे भी लीजिएगा। बोला कि हाँ सर बिल्कुल जो है आपका जो पर्सनल इनकम टैक्स होगा वो भी आपको पेमेंट करना होगा। तो ये एक फर्म है, फर्म पेमेंट करेगा तो कैश या बैंक। लेकिन अगर कोई पार्टनर पेड करेगा तो यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं। इतना भी कोई कंफ्यूजन है। अच्छा ये जो एसेट्स को जो हम सोल्ड करते हैं तो क्या सोल्ड करने में पैसा खर्चा नहीं होगा, रिलाइज करने में पैसा खर्चा होगा, बिल्कुल होगा। एक ये बेस ब्रेच है, अगर हम किसी को फरद कोई बेच दिए सपोज कीजिए तो फरद क्या जो है उठा के ले जाएगी, तो उसके लिए जो है कुछ खर्चा आएगा ना। जो अगर मान लीजिए हम लैंड का फरद को बेच देते हैं या इस पूरे बिल्डिंग को अगर हम माही को बेच देते हैं तो माही के ऊपर जो है क्या हो गया, बेच लिए खत्म हो गया। कुछ लीगल वर्क होगा, पेपर आएगा, स्टैम्प पेपर आएगा, लिखाएगा, रजिस्ट्री होगा, उसमें कुछ पैसा खर्च होगा कि नहीं,
होगा ना जो है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, वाइंडिंग अप एक्सपेंस जिसको बोला जाता है। और रियलाइजेशन एक्सपेंस को भी यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसी को हम लिक्विडेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। ये सारे को हम लोग जोड़ के प्लस करके कहाँ लिख देंगे, बाई से। अब अकाउंट तो यूनिवर्सल होता है, इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा तो क्या आएगा, लॉस, इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा तो प्रॉफिट। तो जब लॉस आएगा तो लिखेंगे उसको बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन में चेक कर लिया जाता है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स कैपिटल का दो मेथड होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग भी। अगर फिक्स्ड मेथड बोलता है बाबू तो यहाँ पे लिखा जाता है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलता है तब लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना? अगर दो पार्टनर होगा तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो रेशियो दिया हुआ है। और अगर रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है, अगर रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल दीजिएगा कि हाँ बस सर बराबर बराबर बांट लेंगे, या माइट इज राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मान लीजिए ना कि कोई दबंग टाइप का आदमी है और उसके साथ 3 और पार्टनर है, तो कहेगा कि 100 रुपये को सर 1 लाख का हुआ है ना बेनिफिट, 1 लाख में से 90 मेरा और 10,000 तुम तीनों क्या करो बांट। जैसे घर में अगर कोई बड़ा भाई है और बाकी सब छोटा छोटा है, गेस्ट आया बेचारा 100 रुपया दे के गया कि तीनों बांट लेना, तो जो बड़ा वाला होगा ना वो क्या करेगा, 5 रुपया इसको 5 रुपया उसको थमा देगा बाकी का पूरा 90 रुपया बस अपने हिरासत में वो ले लेता है। तो ये काम हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि लीगल वे में सारा काम हो रहा है यहाँ पे। तो इक्वल इक्वल कौन बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, ये अकाउंट क्लियर है। इसके बाद हम लोग अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें भी 2 होगा, ए और बी, पार्टिकुलर ए और ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है ये, क्या एडीएल है, नॉमिनल है। सर एक ही वो अकाउंट रहता ठीक रहता है क्या, लैंड भी होता तो वो भी पर्सनली होता, और अगर कैपिटल भी होता तो वो भी पर्सनली होता, झंझट खत्म जो है। अगर लड़का लोग खास के हिसाब से अगर चला जाए, लड़का लोग क्या बोलेगा, सर एक नौकरी पहले दे दी, अब फिर धीरे धीरे हम लोग रोज क्लास करवाते रहे। एग्जाम देना चाहते हो, देखिए लोग अपना दिल के बात बेचारा शेयर कर देता है कि एग्जाम देना है कि नहीं। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखते क्या है, सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट होता होगा तो उस समय कैपिटल लगाता होगा। कैपिटल का मतलब कॉमर्स वाला इतना तेज होता है ना, कॉमर्स वाला सब ऐसा सब टर्म यूज करेगा कि सामने वाला के अलावा, कॉमर्स वाले के अलावा, या जो एजुकेशन लिया है उसके अलावा कोई दूसरा समझ ही नहीं। गलत बोल रहे हैं। एक वर्ड आता है इक्वाइजेशन, तो बोले भारी वर्ड का वर्ड क्या है, बोला सर आसान, इसका मतलब होता है परिचय। तब आसान भाषा में कह नहीं बोला, जैसे कॉमर्स पढ़ रहे हैं दिखना चाहिए ना कि कुछ पढ़ रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग जो पैसा लगाते हैं ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी और इंग्लिश में बोलते हैं उसको कैपिटल। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो कैपिटल लगाएगा पार्टनर्स उसको बाई साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में कैपिटल कहाँ लिखा रहता है, अब सुनिए, बैलेंस शीट के अंदर में कैपिटल मैक्सिमम टाइम लायबिलिटी साइड में लिखा रहता है और कभी कभी एसेट साइड में भी लिखा रहता है। दोनों का मतलब क्या है, अगर लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, हाँ बोलिए, कोई सॉल्वेंट नहीं है, बिल्कुल सॉल्वेंट है, मतलब उसके पास पैसा बचा हुआ है। समझ में आ रहा है। हार्ट में 3 चेम्बर होता है, और जब कभी कभी जब ब्लॉक होता है तीनों या 2 ठोकर ब्लॉक हो गया
तो हम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक किसे करेगा, इतने बेचारा अंदर में है, ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, रुक जाता है। तो कैपिटल का मतलब लायबिलिटी साइड में फर्म के पास, उस पार्टनर के पास पैसा है, और अगर वही कैपिटल अगर एसेट साइड में दिख गया, एसेट साइड में, इसका मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। जितना कैपिटल लगाया था ना वो तो खत्म हो ही गया, उल्टा फर्म से ये एज अ लोन के रूप में पैसा लिए हुआ है। समझ में आ रहे हो? वैसे पार्टनर को ही बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट पार्टनर। बाद में वही पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो लायबिलिटी साइड में अगर कैपिटल दिखेगा ना, यहाँ लिखे, और अगर वही कैपिटल एसेट साइड में दिखेगा तो यहाँ लिखे। समझ में आया कि नहीं? मैक्सिमम क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा, हमेशा यही रहेगा। जनरल रिजर्व समझते हैं? रिजर्व दिया रहता है कहाँ, लायबिलिटी साइड में, कैसे साइड में, लायबिलिटी साइड में। तो रिजर्व को हम यहाँ लिखते हैं बाय जनरल। इधर लिखने का समझते हैं? इधर लिखने का मतलब होता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इधर लिखने का मतलब होता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। इधर वाला अकाउंट अच्छा है, इधर वाला, हाँ ये वाला सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, इसलिए इसको सिया लिख देते हैं। क्या इसको लिख देते हैं डी। डॉक्टर हो गया, ये कंपाउंडर हो गया, उधर का डीआरसीआर जो है, चलो इधर हो गया। अब इस अकाउंट से चेक करेंगे हम लोग कि यहाँ पे कहीं पे पार्टनर्स का नेम दिख रहा है साइड में, देखिए कहीं पर भी, पूरे में आपको तो दिखा ही जगह या नहीं है, नहीं सही, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, पार्टनर्स का नाम तो नहीं है इधर है ना, यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम, ये अकाउंट पेबल है ना, कहाँ है पार्टनर्स का नाम, एक सर यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये बाई में है तो टू में। अब लिया था ना, क्या क्या लिया था, फर्नीचर फिटिंग्स को और डेटर्स को लिया था। तो फर्नीचर लेके गए हैं, सोफा लेके गए अपने घर पे, इसको मैसेज क्या आना चाहिए, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड रियलाइजेशन। अब ए लिया है तो केवल ए के अकाउंट में क्या करेंगे, डाल देंगे। पैसा कटा ना, लेके गए थे फर्नीचर, यहाँ लॉस भी है दोनों को, तो ये भी बाई में है तो टू साइड में किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन। ए से बी और बी से, क्लियर है इतना? अब तो कहीं नहीं है, इधर ज्यादा होगा और इधर कम होगा, तो फाइनल पेमेंट हम लोग करेंगे। मतलब इसके अकाउंट में, ए का अकाउंट में मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपया है और बी का अकाउंट में 2 लाख रुपया है, और इसका एक्सपेंस है यहाँ पे 30,000, तो 1 लाख में से 30,000 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 70,000 को फाइनल पेमेंट कर देंगे टू कैश या बैंक से, या तो कैश दे दीजिए या तो चेक दे दीजिए। फाइनल पेमेंट यही होता है। इसमें से फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फाइनल पेमेंट हो जाएगा। यह आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? इसके बाद एक अकाउंट बनाते हैं लोन का। सपोज के लिए ए का लोन था, तो लिखेंगे ए लोन। लोन भी पता है कहाँ दिया जाता है, लायबिलिटी साइड में। बिल्कुल, लोन का मतलब होता है कि ये जो वार्षिक कॉमर्स क्लास है ना, ये चाहता तो बैंक से लोन ले सकता था, लेकिन इसने क्या किया, इसका अगर 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर को ऑफर किया कि क्या आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप ही लोन दे दीजिए। जो है, अगर हम वार्षिक कॉमर्स क्लास के पार्टनर हैं तो हम क्या कहना कि वार्षिक कॉमर्स क्लास में जो पैसा की जरूरत पड़ा ना, तो बैंक जा सकता था कि नहीं जा सकता था, लेकिन मेरे पास सरप्लस पैसा था, हम ही क्या किया, अपने फर्म को लोन दे दिए थे। तो लोन देंगे तो बाद में पैसा क्या करेगा लोन, बैंक वाला हमको ये वार्षिक कॉमर्स क्लास वापस करेगा ना। तो लिए से पैसा, तो पैसा यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, हो गया, और इसको फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो या तो लिखेंगे कैश, नहीं तो लिखेंगे बैंक। क्लियर है? ये समझ में? कई बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर कहीं पर आप बीडी लिखते हैं और कहीं पे नाम देते हैं जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कहीं पे नाम देती है। ये कंफ्यूजन का है। याद रखिएगा, अगर हम खाना खाते हैं ना, या माही खाना खा रही है, अब माही की मम्मी आके पूछिए खाना खा ली, कैसे बोलेगी, हाँ मम्मी माही खाना खा ली,
वैसा बोलेगी अगर तो मम्मी को लगेगा कि यहाँ से लगता है पीला हो गया जो है, हम लोग यूँ बोलते हैं क्या, हाँ हम खाना खा लिए जो है, या मैंने खाना फिनिश कर लिया, खा लिया जो है। तो सेम अकाउंट में जब जाता है बैलेंस शीट में जो नेम रहता है, जब सेम अकाउंट में जाएगा तो क्या बनता है, बीडी बनता है। और अगर डिफरेंट अकाउंट में जाएगा तो जैसे वहां से उठ के आएगा जो नेम रहेगा वही नेम देगा। लेफ्ट साइड में एज लोन लिखा हुआ था और एज लोन के अकाउंट में रहता है ना, तो क्या बन गया ये बीडी। कैपिटल अकाउंट में वहां भी कैपिटल था ना, सेम अकाउंट में गया क्या बन गया बीडी। लेकिन जनरल रिजर्व जो है वो बेचारा जैसे नाम था वैसे ही चुपचाप आ गया, ये अपना नाम बदला नहीं, क्योंकि इसको पता है कि हम दूसरे के घर में रहने आए हैं। तो दूसरे के घर में रहने जब जाते हैं ना हम लोग, तो अपना नेम प्लेट चिपकाते नहीं, जिसका नेम प्लेट लगा हुआ है उसका नेम प्लेट रहने दीजिए। गलती से नेम प्लेट अगर वहां से हटाए कि जनरल रिजर्व अगर यहाँ से हटा के अपने नेम को लिख देता बाई बैलेंस बीडी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला तू यहाँ से निकल तो पहले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग क्या है वो सीधा कहता है कि यहाँ से तुम क्या हो, हटो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं। क्योंकि हम जो रूल्स बनाए हैं, हम जो रेगुलेशन बनाए हैं, आपको उसको फॉलो करना होगा। ये भी समझ में आ गया। और सबसे लास्ट में बनाते हैं हम लोग कैश या बैंक। आपने जाइएगा तो चले जाइएगा, साइड से निकलिएगा तो एक ही मोबाइल खुद ही इंस्टॉलमेंट है बजाज कोई बात नहीं है, सब चलता है, हम लोग बिहार के हैं। अब देखिए ये कैश बैंक क्या है, इसमें भी होता है बाबू पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर। और अब ये जो फर्म है ना, पूरा फर्म अब ये जानकारी लेता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये तो हिसाब देना है कि नहीं। और हिसाब देने में हमको लगता है कि इस पूरे दुनिया में लड़का लोग से अच्छा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हम भी अपना बताते हैं, कभी हमको भी मिल जाता सब्जी लाने के लिए पैसा, तुम लोग को भी मिलता होगा कभी। अब घर से 500 रुपया मिला कि सब्जी लाना है, अब हमको पता है कि पिताजी कभी मार्केट गए नहीं सब्जी खरीदने, रेट तो उनको पता होगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर भिंडी 30 रुपया है तो 1 केजी लेंगे और भिंडी का रेट जो है अपने, चूंकि पिताजी हिसाब तो मांगेंगे जो है 40 रुपये लिख देंगे, क्योंकि गबन की फ्रॉडिंग तो उतना ही करना है जितना में पकड़ाए। और लास्ट में पूरा मुंह मिला देगा कि पापा लास्ट में बचा कितना, 10 रुपया बचा हुआ था, तो 10 रुपया बचा हुआ था ना, तो कुछ खा लिए हम जो है। पिताजी है भाई अब कोई बात नहीं बेटा जो है 10 रुपया खा लिया, पता चला बेटा 150 रुपया गबन कर दिया, फ्रॉडिंग कर दिया, और हिसाब जाके कितना दे रहा है 10 रुपया। वही हिसाब ये है कैश। अब कैश अकाउंट खोल रहे हैं और बैलेंस शीट में कैश किस साइड लिखा रहता है, बैलेंस शीट में कैश किस साइड लिखा रहता है, एसेट साइड लिखा है ना, एसेट साइड। अब वहां भी कैश लिखा हुआ है और यहाँ भी कैश लिखा हुआ है, तो क्या कैश नेम से आएगा कि बीडी बन के आएगा, बीडी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी हो गया। अब इस साइड इधर का मतलब हो गया पैसा आना और इधर का मतलब हो गया पैसा जाना। तो चेक करते हैं इस साइड कहीं कैश दिख रहा है तो यहाँ है, टू में है तो बाई साइड, और किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। यहाँ डाल देंगे पूरा अमाउंट। इस साइड कहीं कैश बैक दिख रहा है, यहाँ है ना, तो ये 2 में है तो बाई में है तो 2 में किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। हो गया, एसेट्स बेचे तो पैसा आया ना, इधर तो पेमेंट किए थे पैसा गए। किस अकाउंट में देखिए कैश बैक है, यहाँ 2 में है तो बाई, किस अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। डैश देंगे ए और बी, मतलब ए कैपिटल और बी कैपिटल अंदर देखिए हम इसको बाहर। इसमें भी बैंक है, 2 में है तो बाई साइड में किस अकाउंट से आ रहा है, एज लोन से आ रहा है, एज लोन अकाउंट। ओके, और कहीं ना अब मान लीजिए कि सर आया टोटल 5 लाख और गया भी टोटल 5 लाख, तो इसका मतलब है कि पूरा क्वेश्चन पूरा हिसाब क्या है ना सही। लेकिन अगर पैसा नहीं मिला, टैली नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हिसाब गड़बड़। दुनिया में एक ही सब्जेक्ट ईमानदार है, वो है कॉमर्स। अगर 2 पैसा भी गायब कर दोगे ना बाबू, 1 रुपया तो बहुत बोल रहे हैं,
तो ये इधर जो है ना ये कैश बुक चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि हम मैच नहीं करेंगे। बोले कहे नहीं मैच करेगा, हम बोल रहे हैं ना कर लो ना जो है, बोलेगा बिल्कुल नहीं करेंगे जो है, इधर का कुछ और आ जाएगा, इधर का कुछ और आ जाएगा। समझ में आया? तो डिसोल्यूशन जब होता है फर्म का, तो फर्म के डिसोल्यूशन में हम लोग इतना अकाउंट को हम लोग मेंटेन करते हैं, इतना अकाउंट को बनाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स का लोन बनाएंगे। याद रखिएगा पार्टनर्स का लोन होगा तब बनाएंगे, पार्टनर्स का लोन होगा तभी बनाएंगे जो कैश या बैंक। हाँ, अगर दो पार्टनर का होता तो यही पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह कर देते हैं, एक हो जाता ए और एक हो जाता पार्टनर्स बी। लिखते हैं यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रेडिंग में। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? नहीं ना? डिसोल्यूशन समझ में आया? क्या करना है, इस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो जितना क्वेश्चन होगा सब बन जाए। इसी में एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है ओपनिंग बैलेंस शीट। सर ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे खुलेगा? तो बैलेंस शीट खोलना बहुत आसान होता है। बैलेंस शीट खोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको पूरा एक स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट में लिखा रहेगा कैपिटल लिखा रहेगा, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखा रहेगा, बिल्स पेबल लिखा रहेगा, लैंड लिखा रहेगा, बिल्डिंग लिखा रहेगा, इस तरह का लिखा रहेगा। तो सीधी बात है कि कैपिटल कहाँ लिखाता है, कैपिटल को हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल कहाँ लिखाता है, लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, लैंड बैलेंस शीट में 2 और 5 तो होता ही नहीं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया रहता है, सपोज कीजिए कि लायबिलिटी साइड में आ गया और एसेट साइड में केवल कैश दिए हुआ है, केवल कैश दिए हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लायबिलिटी में से कैश वाले को माइनस कर देते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर बचता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोला जाता है उसको, बैलेंस शीट में क्या रहता है, कैश के अलावा एसेट्स रहता है। क्या रहता है, एसेट्स। तो आप अदर एसेट्स करके उसको मिला दीजिए, हो गया। फिक्स एसेट्स करके मिला दीजिए। एसेट्स का मतलब ये होता है फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट। एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स मींस क्या, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट जो। तो ये ओपनिंग बैलेंस इस तरह से बनता है, बनेगा। तो इसको एक काम कीजिए, इसका फोटो ले लीजिए सबसे सारे। लड़का लोग होता है पहले ही सारा दिमाग लगा लेगा कि एक लड़का पूछा कि सर सैलरी कितना है, हम कहते तू नौकरी तो निकाल, एग्जाम दिया नहीं, फॉर्म भरा नहीं, अब पहले ही इसका जो है कि सैलरी कितना है। 10 लोग का ठीक है, सोचती कि 10,000 ही मिलेगा तो जो है काम चल जाए। देखो ये जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कोई नया चैप्टर नहीं है। क्लास 12 में आप लोग जैसे पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं, पूरा आपको फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में भी उतना ही रहेगा। डिसोल्यूशन का मतलब हम आप लोग को इससे पहले वाली क्लास में समझाए हैं कि डिसोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विघटन। विघटन का मतलब होता है कि बिजनेस को, कारोबार को बंद कर देना। ठीक है, बंद करने का कारण भी बताए हम आप लोगों को। बंद करने का बहुत रीजन हो सकता है। मोस्ट में 6 टाइप्स का बताए थे ना हम आप लोगों को। तो देखिए 2 वर्ड यहाँ पे बहुत फेमस होता है। एक तो पार्टनरशिप को बंद करना है, दूसरा कंपनी को बंद करना है। बंद पार्टनरशिप भी होता है और बंद कंपनी भी होता है। लेकिन जब पार्टनरशिप को आप खत्म करेंगे तो इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग डिसोल्यूशन। और जब कंपनी को हम लोग खत्म करते हैं तो कंपनी के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडेशन। समझ में आया? पार्टनरशिप के लिए क्या वर्ड करेंगे, डिसोल्यूशन, और कंपनी के लिए लिक्विडेशन। कभी कभी कंपनी के लिए वर्ड यूज और किया जाता है, इसको बोलते हैं वाइंडिंग अप जो है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब फर्म आपका खत्म हो जाएगा, फर्म को बंद कर देंगे, तो फर्म अगर चल रहा है, पार्टनरशिप चल रहा है, तो पार्टनरशिप अंदर में जो है एक पार्टनर तो होगा नहीं। पार्टनरशिप का तो मतलब ये होता है मिनिमम 2 पार्टनर्स जो है मैक्सिमम 50 के अंदर में देखेंगे, एक केस में 100 भी जाता है। तो पार्टनर मान लीजिए कि अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर हैं, तो सारे एसेट्स पे सबका राइट होगा ना, सारे एसेट्स पे सबका राइट होगा ना। अगर मान लीजिए कि हम ही आप सब लोग मिलके कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए, आज फर्म को खत्म कर रहे हैं, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या पूरा डेस्क बेंच हम अपने घर ले जाएंगे, बिल्डिंग ले जाए अपना? पॉसिबल नहीं ना। और जो क्रेडिटर्स होगा, जो बैंक लोन होगा, या अगर कोई पार्टनरशिप लोन दिया हुआ होगा, तो जो कर्ज देने वाले व्यक्ति होंगे, क्या उसका पैसा वापस नहीं करेंगे? करना पड़ेगा पैसा वापस।
अगर बिना पैसा वापस किए जाइएगा ना, तो जैसे इधर से उठा के ले जाइएगा, मान लीजिए क्लास का एसी उठा के लेके जा रहे हैं, तो एसी उठा के लेकर जा रहे हैं, तो दरवाजे पर जो बोलेगा सर कहाँ, हम बोले घर लेके जा रहे हैं, फॉर्म खत्म हो गया, बोले मेरा पैसा कहाँ गया, बोले काम कीजिए आधा एसी आप रख लीजिए, आधा एसी हम ले जाते हैं। तो आपको जितना एसेट्स होगा ना, आपको सारे एसेट्स को हम लोग को सोल्ड कर देना होगा, ठीक है, सारे एसेट्स को क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। कभी कभी कोई एसेट्स अच्छा रहता है ना, तो पार्टनर कहता है कि इसको हम ले लेते हैं, इसको हम टेकन ओवर कर लेते हैं, लेकिन बदले में वो पैसा बाद में पेमेंट करेगा। तो इसके लिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो करेंगे, तो सबसे पहला जो अकाउंट बनाएंगे वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल, क्योंकि अब तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले को ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव वाले में पूछ सकता है रियलाइजेशन अकाउंट इज ए, दे देगा पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस, तो कौन सा होगा चारों में से, नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता, वसूली खाता। रियलाइजेशन को वसूली और अकाउंट का मतलब होता है खाता जो है। तो वसूली खाता में क्या है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि जितना आपके पास एसेट्स होता है सारे का बुक वैल्यू हम लोग एक जगह दिखा देते हैं। जितना एसेट्स होता है बाद में उसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। बात समझ में, सोल्ड करने के बाद जितना क्रेडिटर्स होगा, बैंक लोन होगा, उस सबको पेमेंट कर देंगे। जो पैसा बचेगा ना, पार्टनर्स आपस में क्या करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इसमें कुछ अकाउंट बनते हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, अगर पार्टनर्स का लोन होगा तो लोन अकाउंट होगा, और सबसे लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बनता है। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है कैसे, हम लोग सबसे पहला जो अकाउंट आप लोगों को बोले हैं वो बोले हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इसके लिए कॉलम जो यूज करेंगे वो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अब ये जो कॉलम बनाएंगे ना, तो हम लोगों के पास एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। बैलेंस शीट में एक साइड होता है लायबिलिटी और एक साइड होता है एसेट, लायबिलिटीज और एसेट। कल आप लोग बता रहे थे ना, पार्ट 2 वाले बच्चों को बताया था कि जब लड़का लोग का शादी होता है ना बाबू, कल आप लोग शायद अपसेट थे, जब लड़का लोग का शादी होता है तो लड़का लोग से पूछा जाता है, उसका देखा जाता है कि उसका पीएल अकाउंट कितना स्ट्रांग है, और दूसरा उसका बैलेंस शीट चेक करता है। तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा पीएल अकाउंट में तुम्हारा बैलेंस शीट चेक कर लेगा। कैसे होता है ये, तो जब लड़का का शादी के बाद लगता है ना, तो सबसे पहले उसका पूछता है लड़का क्या करता है। मतलब अगर वो सरकारी नौकरी में है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तब लड़का क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर वो लड़का बहुत अच्छा है लेकिन पैसा नहीं कमा रहा है, 10,000 रुपया 12,000 रुपया कहीं पे वो काम करके उतना पैसा आ रहा है, तो लड़का क्या है, लड़का खराब है। तो सबसे पहले लिखा है तो उसका कौन सा अकाउंट, पीएल। फिर सोचता है क्या, चलो पीएल अकाउंट तो इसका गड़बड़ है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस वाला अकाउंट तो इसका गड़बड़ है। दूसरा अकाउंट चेक करता है उसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट समझे, लड़का के पास प्रॉपर्टी है तो पता चला कि पूरा एलएस कॉलेज लड़का का ही है, पूरा एलएस कॉलेज लड़का का है, तो लड़का कैसा है, बहुत अच्छा है। लेकिन या कल ये पूरा चक्कर में ना देख रहे, यहाँ से वहां तक किसका है, उसी लड़का का है जिसको आप देखने गए थे। तो लड़का का पीएल अकाउंट सब कमजोर भी रहेगा ना, अगर और उसका बैलेंस शीट अगर एसेट साइड बड़ी मजबूत है तो कहेगा लड़का बहुत अच्छा है। दूसरा बैलेंस शीट में एक और साइड होता है, लायबिलिटी साइड है। फिर पूछता है अच्छा लड़का कितना भाई बहन है, तो कह दिया लड़का भाई में तो सिंगल है, तो वो कहावत है सोने पे सुहागा, क्या अब कह दीजिए उसको अगर जो है कि बहन भी नहीं है, तो हम लोग कहते हैं जो है कि लड़का हीरा है, क्या इसलिए कहा जाता है कि कहीं कोई अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर रहा है कि हमारी जो बच्ची आएगी जो है उस घर में, तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट पे पूरा का पूरा पीएल अकाउंट पे कुंडली मार के, जैसे ऑडिटर का हेड होता है, ऑडिटर के हेड को क्या बोलते हैं हम, कैग, CAG, जो ऑडिटर होता है ना, जो ऑडिट करता है, उसके हेड को बोला जाता है कैग। सांप का जो हेड होता है ना, उसको शेषनाग बोलते हैं हम लोग, क्या। तो उसी तरह हम लोग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट जो हम लोग चेक करता है बाबू जो है वो, तो क्या है आपका एसेट देख लिया और आपका लायबिलिटीज देख लिया, आपका पीएल मतलब मंथली आपका देख लिया, जो इस तरह डिसाइड किया जाता है।
तो बैलेंस शीट में एक तरफ जो एसेट्स होता है, एसेट समझते हैं ना, चाहे वो हमारा फिक्स एसेट्स हो चाहे वो हमारा करेंट एसेट हो, फिक्स हो या करेंट, सारे एसेट्स को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो उसमें। और बैलेंस शीट के अंदर में जो एसेट्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बुक वैल्यू एसेट्स। बुक वैल्यू का मतलब हो गया कि डेस्क बेंच हमारा जो है 5,000 रुपया का था, एसी हमारा 10,000 रुपया का था, पंखा हमारा 2,000 रुपया का था, जो है ये सब था ना, बेचेंगे तो क्या उतना आएगा। अभी हम अपना बोले कि बाइक का दाम एक बार लगाए कि हमको बाइक अपना बेचना है, कितना बिकेगा, तो कोई बच्चा बोला कि सर 5,000, क्लास 12 का बच्चा बोला सर 5,000 कोई नहीं देगा, बोले कहीं नहीं देगा जो है, तो सर बाइक बहुत पुराना हो गया है, तो देखिए खरीदे 1 लाख रुपया और उसका प्राइस कितना लगा रहा है, 5,000 रुपया। अच्छा हम ही आप लोग से कहते हैं बाबू ये पंखा, ये जो फैन है हम खरीदे थे 2,000 रुपया, तुम लोग अपने आदमी हो, बताओ कितना पैसा इसका लगाओगे, नया पंखा है, यही बताओ कितना लगाओगे, अब 200 रुपया लगा रहा है, तो है कितना का उससे मतलब नहीं, सेल कितना में होगा जो है मतलब उससे होता है। तो जितना बुक वैल्यू एसेट्स होगा, एसेट्स में टू लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, टू प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है। अगर कॉमर्स का बच्चा नहीं रहे ना, अगर डायरेक्ट हम लोग पीएम लिख दे तो बोलेगा सर प्राइम मिनिस्टर तो काय इसमें बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्नीचर एंड पिक्चर्स, टू गुडविल, टू स्टॉक, टू डेटर्स, जितना बुक वैल्यू एसेट्स होगा सबको क्या करेंगे, सबको टू साइड में डाल देंगे। ये सारा एसेट्स कहाँ लिखेगा आप लोग, टू साइड लिखिए। बैलेंस शीट के एसेट्स, तुम लोग का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है ना, समझ गए ना, बोलने का मतलब क्या है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ गए ना, वही सर लैंड बिल्डिंग ये सब पूछ रहे हैं कि नहीं हमारे पास। बैलेंस शीट में एक और साइड होता है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में आपको दिया रहेगा बाय क्रेडिटर्स, यहाँ डाल देना है बाय, बीपी का मतलब समझते हो, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, विल्स केबल, तो हमको लगा कि ब्लड प्रेशर में सर किसी डॉक्टर के पास जाना, तो लगता है कि हम गलत बोले, बोला कि सर बीपी इतना ही खाली बोल रहे, वो अपने समझ जाएगा कि बीपी का मतलब क्या बोल रहा है, ब्लड प्रेशर बोलेगा। आप कहेंगे सर आप एमबीबीएस कर लिए, आप एमडी कर लिए और आप पीएचडी कर लिए और आपको बीपी का मतलब नहीं पता है। बीपी का मतलब होता है विल्स केबल। सीखिए सर, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सोचिए अगर हम लोग आपके इतना पढ़ेंगे तब क्या होगा, ये समझ में आया। नेक्स्ट है बाई बीओ मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। बाई देखो ये बिल्स पेबल है ना, इसी के एक और नाम है अकाउंट पेबल, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एपी, ठीक है, अकाउंट पेबल इसको बोला जाता है। बाई बैंक लोन, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटी साइड में इतना कुछ दिया रहेगा, हालांकि बराबर क्वेश्चन में 1 2 रहेगा, सबसे ज्यादा फेमस ये क्रेडिटर्स और दूसरे नंबर पे है बैंक। हम ही लोगों को कर्ज चाहिए होता है तो हम लोग को पता होता है कि पैसा कहाँ से मिलेगा, तो दोस्त को बोलेंगे, जो दोस्त पैसा उनका है दो ना, पिताजी को बोलेंगे पिताजी कर्जे देना दीजिए, पिताजी बोलेंगे तुमको 5 बार दे चुके हैं, 5 बार तुम पैसा क्या कर चुके हो, डुबा दिया है। लड़का है, लड़का तो क्या करेगा, जो पापा इस बार पक्का तो नहीं, बार कसम खाते हैं इस बार पैसा अंबानी बना देंगे आपको, जो है अब पिताजी को पता होता है कि बेटा मेरा छठा बार में पैसा क्या करने वाला है, डुबाने वाला है। तो सबसे ज्यादा लोन के रूप में अगर फेमस है तो क्रेडिटर्स और बैंक लोन, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। अब यही जो एसेट्स होता है ना बाबू, इसको हम लोग सोल्ड करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में एसेट्स रियलाइज्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसेट्स रियलाइज्ड। इसको जब सोल्ड करेंगे तो इस साइड लिखेंगे, या तो यूज करेंगे इसके लिए बाई कैश, नहीं तो बैंक। रियल लाइफ में देखिएगा ना तो सब बैंक होता है, कैश नहीं होता है रियल लाइफ में। इसलिए नहीं होता है, इस बिल्डिंग को हम बेचे और बेचे कितने में, 10 करोड़ रुपया। सपोज कीजिए 10 करोड़ में अगर बेचेंगे और यहाँ से निकलेंगे बाहर, तब क्या होगा, हमको लगता है कि बाहर वाला छोड़ दीजिए,
तुम भी लोग कहोगे कि सर को निकलने नहीं देना है यहाँ से। क्या गलती से अगर हम 10,000 करोड़ में अगर बिल्डिंग बेच दिए, कोई होटल बेच दिए अगर, तो 10,000 करोड़ का मतलब समझते हैं आप लोग? 10,000 करोड़ का मतलब कि रूम भर के, इस रूम, ये हॉल, वो हॉल, ऑफिस, अपना पूरा में पैसा केवल रहेगा। मान लीजिए अब 10 को ट्रक मंगवा लिए, पूरे ट्रक में पैसा को लोड कर लिए, अब लेके जाएंगे तो क्या होगा? माही बोलेगी जो है कि सर एक काम कीजिए, एक ट्रक तो हम ही को दे दीजिए पहले, उस ट्रक को हम अपने घरे ले जाते हैं। क्या तो कभी भी पैसा बाबू कैश के रूप में नहीं होता है, हमेशा होगा किस रूप में? बैंक। मतलब पैसा आएगा लेकिन कहाँ जाएगा? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बस ये जो मैसेज है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, दुनिया का सबसे अच्छा मैसेज है। और सबसे बेकार मैसेज होता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, कोई पसंद नहीं करता है इसको। तो ये क्या करेंगे ना कि जितना एसेट्स को सोल्ड करेंगे, अब एसेट्स को सोल्ड करने का मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड करेंगे, प्लांट एंड मशीन को सोल्ड करेंगे, गुडविल को मान लीजिए कर दिए सेल, स्टॉक से भी हम लोग सोल्ड कर दिए, हो गया। अब जैसे ही इतना सोल्ड किए तो जो लड़का लोग होगा ना तुरंत पूछेगा सर ये बाकी है अभी, और ये भी क्या है बाकी। कुछ हो ना हो लेकिन ईद की तरह नजर बना के एसेट साइड में देखते रहेगा कि कौन कौन एसेट्स बचा हुआ है। सही बोल रहे हैं ना? तब तो देखो कई बार क्या होता है ना कि आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स को पार्टनर्स ए टेकन ओवर कर लिया। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है, कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेगा तो उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे, बाई साइड में। अगर मान लो कि ए लिया है तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, लिख के डायरेक्ट दे देंगे। अगर ये फर्नीचर लिया होगा तो यहाँ डाल देंगे जितना मिलेगा, और अगर डेटर्स भी लिया होगा तो यहाँ डाल देंगे। कोई कंफ्यूजन? ये समझ में आया? सारे एसेट्स सोल्व कर दिए ना। अब बचा हुआ है क्या? ये लायबिलिटी यहाँ से लेकर यहाँ। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे तो इसको पेमेंट करना है या नहीं करना है, पेमेंट करना है या नहीं करना है, तो क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो लड़का भी दूसरे के साथ नहीं बोला तो साइड से निकल जाएंगे, पेमेंट क्या करेंगे उसको जो है। तो याद रखिएगा लायबिलिटी में जिस इज्जत के साथ पैसा लिए थे उसी रिस्पेक्ट के साथ पैसा वापस कर दीजिए। कई बार बोलेगा क्रेडिटर्स कि सर 5% डिस्काउंट कर देते हैं, बाकी का पैसा हमको आप दे दीजिए। 10% डिस्काउंट कर देते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? अगर आप क्रेडिटर से 1 लाख रुपए लिए तो क्रेडिटर कह रहा है, मिस्टर ए कह रहा है कि सर 10% हम छोड़ दिए, तो 1 लाख का 10% कितना? 10,000। 1 लाख में से 10,000 रुपया वो माफ कर दिया तुमको, कितना बचा? 90,000। क्योंकि मिस्टर ये जान रहा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्योंकि फर्म अब क्या हो रहा है? ये तो डिसॉल्व हो रहा है। अब मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। बोलता है कि सर एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा कम ही सही लेकिन पैसा मेरा वापस कर दीजिए। और जब भी पेमेंट दो इंसान ही कर सकता है, इंसान तो ही करेगा जो है। पर्सनल अकाउंट आप लोग पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट में एक होता है नेचुरल अकाउंट और एक होता है आर्टिफिशियल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट ह्यूमन बीइंग को बोला जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति राम, श्याम, मोहन, रीता, गीता देख लीजिए तो समझ जाइए वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल का नेचुरल है। और दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है इसी को बोलते हैं नेम ऑफ एनी कंपनी, नेम ऑफ एनी बैंक, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो फर्म होता है ना, ये कोई पर्सन तो है ही, लेकिन पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा है? आर्टिफिशियल। तो या तो कोई पार्टनर पेड करेगा पैसा या तो फर्म पेड करेगा। अगर फर्म पेड करता है तो टू साइड में यहाँ लिखेंगे टू कैश या बैंक। ठीक है? क्रेडिटर से पैसा लिए थे जितना, कुछ नहीं बोले तो पूरा, कुछ नहीं बोलेगा तो पूरा पैसा दीजिएगा। और अगर कह देगा कि 500 रुपया कम दीजिए तो 500 रुपया कम देंगे। बिल्स पेबल, ब्लड प्रेशर, पेमेंट कीजिए बिल्स को। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद क्या है? बैंक लोन, और उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर फर्म पेड ना करके कोई पार्टनर पेड करता, मिस्टर राम पेड करता, तो कैश की जगह पे क्या लिखते? मिस्टर राम लिखते। अंतर दोनों में समझ में आया? कैश कब लिखेंगे? कौन पेड करेगा?
फर्म पे करेगा। तो फर्म के पास कोई हाथ पैर रहता है पेमेंट करने के लिए कि मेरा कोचिंग एक फर्म है, तो ये इसके पास कोई हाथ है जो पेमेंट कर देगा? ये पेमेंट कैसे करेगा? ये करेंगे तो सर हम ही, लेकिन नाम किसका रहेगा? फर्म का। जो है बात समझ में आ रहा है? ये जीता जाता है जो है, देखने से पहले लगता है कि ईटा है, लेकिन बाबू ये फर्जी कॉमर्स क्लास है। ये आपके ऊपर कोई मुकदमा कर सकता है, आप इसके ऊपर केस कर सकते हैं। जब कोई स्टेशनरी खरीदाता है ना, स्टेशनरी, तो किसके नाम पे पता है? वार्षिक कॉमर्स क्लास के नाम पे खरीदाता है, वार्षिक सर के नाम पे नहीं खरीदाता है। वार्षिक सर जस्ट लाइक एक एम्प्लॉई है यहाँ पे। ये तो क्या करता है? हमको पेमेंट करता है, पता है कि नहीं? इस कॉमर्स क्लास के हम एम्प्लॉय भी हैं। कैसे एम्प्लॉय पता है? आप लोग जो पेमेंट करते हैं पैसा किसको पेमेंट करते हैं? वार्षिक कॉमर्स क्लास को पेमेंट करते हैं। क्योंकि ये बेचारा आर्टिफिशियल पर्सन है, बोल नहीं सकता है, ले नहीं सकता है, तो हमको बोला महीना देंगे वार्षिक सर, रहिएगा मेरे यहाँ। हम बोले यार हमको दिक्कत क्या है, हम तो पैसा के लिए काम ही कर रहे हैं। तो बोला कि ठीक है सर, मंथली हम आपको देंगे, बिल कटेगा वार्षिक कॉमर्स क्लास के नाम पे। जब पूरा पेमेंट आ जाता है ना, तो गवर्नमेंट पूछेगा कितना कमाए, किससे पूछेगा? हमसे। बिल नोटिस आएगा वार्षिक कॉमर्स क्लास के नाम पे। जो है वार्षिक कॉमर्स क्लास बोलेगा सर, हम अपने एम्प्लॉय से पूछ के बताते हैं अभी। अब बोलेगा वार्षिक सर कितना पैसा आया? हम बोले कि सर 10 लाख रुपया आया है, टोटल जो है 2 लाख रुपया खर्चा हो गया, 8 लाख रुपया बचा हुआ है। उस 8 लाख का टैक्स भी कौन पेड करेगा? वार्षिक कॉमर्स क्लास करेगा, ना कि हम करेंगे। वार्षिक सर नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट पूछेगा कि सर आप कितना कमाए? हम बोले वाह, ये वार्षिक कॉमर्स क्लास से भी लीजिएगा और हमसे भी लीजिएगा। बोला कि हाँ सर बिल्कुल, जो है आपका जो पर्सनल इनकम टैक्स होगा वो भी आपको पेमेंट करना होगा। तो ये फर्म है, फर्म पेमेंट करेगा तो कैश या बैंक। लेकिन अगर कोई पार्टनर पेड करेगा तो यहाँ पे पार्टनर का नाम है। इतना भी कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, ये जो एसेट्स को जो हम सोल्ड करते हैं, तो क्या सोल्ड करने में पैसा खर्चा नहीं होगा? रिलाइज करने में पैसा खर्चा होगा? बिल्कुल होगा। एक ये बेस ब्रांच है, अगर हम किसी को फरद कोई बेच दिए, सपोज कीजिए, तो फरद क्या जो है उठा के ले जाएगी, तो उसके लिए जो है कुछ खर्चा आएगा ना। जो अगर मान लीजिए हम लैंड का फरद को बेच देते हैं, या इस पूरे बिल्डिंग को अगर हम माही को बेच देते हैं, तो माही के ऊपर जो है क्या हो गया, बेच लिए खत्म हो गया। कुछ लीगल वर्क होगा, पेपर आएगा, स्टैम्प पेपर आएगा, लिखाएगा, रजिस्ट्री होगा, उसमें कुछ पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा ना। जो है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, वाइंडिंग अप एक्सपेंस जिसको बोला जाता है। और रियलाइजेशन एक्सपेंस को भी यहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसी को हम लिक्विडेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। ये सारे को हम लोग जोड़ के प्लस करके कहाँ लिख देंगे? बाहर से। अब अकाउंट तो यूनिवर्सल होता है, इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा तो क्या आएगा? लॉस। इधर ज्यादा होगा इधर कम होगा तो प्रॉफिट। तो जब लॉस आएगा तो लिखेंगे उसको बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन में चेक कर लिया जाता है व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स कैपिटल का दो मेथड होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जो है अगर फिक्स्ड मेथड बोलता है बाबू, तो यहाँ पे लिखा जाता है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलता है तब लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है इतना? अगर दो पार्टनर होगा तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? रेशियो दिया हुआ है, और अगर रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है, अगर रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल दीजिएगा कि हाँ बस सर बराबर बराबर बांट लेंगे, या माइट इज राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मान लीजिए ना कि कोई दबंग टाइप का आदमी है और उसके साथ 3 और पार्टनर है, तो कहेगा कि 100 रुपये को सर 1 लाख का हुआ है ना बेनिफिट, 1 लाख में से 90 मेरा और 10,000 तुम तीनों क्या करो बांट। जैसे घर में अगर कोई बड़ा भाई है और बाकी सब छोटा छोटा है, गेस्ट आया बेचारा 100 रुपया दे के गया कि तीनों बांट लेना, तो जो बड़ा वाला होगा ना वो क्या करेगा, 5 रुपया इसको 5 रुपया उसको थमा देगा बाकी का पूरा 90 रुपया अपने हिरासत में वो ले लेता है। तो ये काम हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि लीगल वे में सारा काम हो रहा है यहाँ पे। तो इक्वल इक्वल कौन बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है। ये अकाउंट क्लियर है? इसके बाद हम लोग अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
इसमें भी दो होगा, ए और बी, पार्टिकुलर ए और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है ये, क्या एडियल है, नॉमिनल है? सर एक ही वो अकाउंट रहता ठीक रहता है क्या? लैंड भी होता तो वो भी पर्सनल होता, और अगर कैपिटल भी होता तो वो भी पर्सनल ही होता। झंझट खत्म हुए। अगर लड़का लोग खास के हिसाब से अगर चला जाए, लड़का लोग क्या बोलेगा, सर एक नौकरी पहले दे दी, अब फिर धीरे धीरे हम लोग रोज क्लास करवाते हैं। एग्जाम देना चाहते हो? ये लोग अपना दिल के बात बेचारा शेयर कर देता है कि एग्जाम देना है कि नहीं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखते क्या है, सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट होता होगा तो उस समय कैपिटल लगाता होगा। कैपिटल का मतलब कॉमर्स वाला इतना तेज होता है ना, कॉमर्स वाला सब ऐसा सब टर्म यूज करेगा कि सामने वाला के अलावा, कॉमर्स वाले के अलावा, या जो एजुकेशन लिया है उसके अलावा कोई दूसरा समझ ही नहीं। गलत बोल रहे हैं। एक वर्ड आता है एक्वाइजेशन, तो बोले भारी वर्ड का वर्ड क्या है? बोला सर आसान, इसका मतलब होता है परिचय। हमने आसान भाषा में कहे नहीं बोला, जैसे कॉमर्स पढ़ रहे हैं दिखना चाहिए ना कि कुछ पढ़ रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग जो पैसा लगाते हैं ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी और इंग्लिश में बोलते हैं उसको कैपिटल। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो जो कैपिटल लगाएगा पार्टनर्स उसको बाई साइड में लिखेंगे, बाई बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में कैपिटल कहाँ लिखा रहता है? अब सुनिए, बैलेंस शीट के अंदर में कैपिटल मैक्सिमम टाइम लायबिलिटी साइड में लिखा रहता है और कभी कभी एसेट साइड में भी लिखा रहता है। दोनों का मतलब क्या है? अगर लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है, हाँ बोलिए, कोई सॉल्वेंट नहीं है, बिल्कुल सॉल्वेंट है, मतलब उसके पास पैसा बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? हार्ट में 3 चेम्बर होता है, और जब कभी कभी जब ब्लॉक होता है तीनों या 2 ठोकर ब्लॉक हो गया तो हम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक किसे करेगा? इतने बेचारा अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है? रुक जाता है। तो कैपिटल का मतलब लायबिलिटी साइड में फर्म के पास, उस पार्टनर के पास पैसा है, और अगर वही कैपिटल अगर एसेट साइड में दिख गया, एसेट साइड में, इसका मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। जितना कैपिटल लगाया था ना वो तो खत्म हो ही गया, उल्टा फर्म से ये एज अ लोन के रूप में पैसा लिए हुआ है। समझ में आ रहे हो? वैसे पार्टनर को ही बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंट पार्टनर। बाद में वही पार्टनर क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो लायबिलिटी साइड में अगर कैपिटल दिखेगा ना, यहाँ लिखें, और अगर वही कैपिटल एसेट साइड में दिखेगा तो यहाँ लिखें। समझ में आया कि नहीं? मैक्सिमम क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा, हमेशा यही रहेगा। जनरल रिजर्व समझते हैं? रिजर्व दिया रहता है कहाँ? लायबिलिटी साइड में, कैसे साइड में? लायबिलिटी साइड में। तो रिजर्व को हम यहाँ लिखते हैं बाई जनरल। इधर लिखने का समझते हैं? इधर लिखने का मतलब होता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इधर लिखने का मतलब होता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। इधर वाला अकाउंट अच्छा है, इधर वाला? हाँ, ये वाला सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, इसलिए इसको सीआर लिख देते हैं। क्या इसको लिख देते हैं? ये डॉक्टर हो गया, ये कंपाउंडर हो गया, उधर का डीआरसीआर जो है जनरल रिजर्व हो गया। अब इस अकाउंट से चेक करेंगे हम लोग कि यहाँ पे कहीं पे पार्टनर्स का नेम दिख रहा है साइड में, देखिए कहीं पर भी पूरे में आपको तो दिखा ही जगह या नहीं है? नहीं सही, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, पार्टनर्स का नाम तो नहीं है। इधर है ना, यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम, ये अकाउंट पेबल है ना, कहाँ है पार्टनर्स का नाम? एक सर यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये बाई में है तो 2 में। अब लिया था ना, क्या क्या लिया था? फर्नीचर फिटिंग्स को और डेटर्स को लिया था। तो फर्नीचर लेके गए हैं, सोफा लेके गए अपने घर पे, इसको मैसेज क्या आना चाहिए? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड रियलाइजेशन। अब ए लिया है तो केवल ए के अकाउंट में क्या करेंगे? डाल देंगे। पैसा कटा ना, लेके गए थे फर्नीचर, यहाँ लॉस भी सहना है दोनों को,
तो ये भी बाई में है तो टू साइड में। किस अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन। ए से बी और बी से। क्लियर है इतना? अब तो कहीं नहीं है, इधर ज्यादा होगा और इधर कम होगा, तो फाइनल पेमेंट हम लोग करेंगे। मतलब इसके अकाउंट में, ए का अकाउंट में मान लीजिए सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपया है और बी का अकाउंट में 2 लाख रुपया है और इसका एक्सपेंस है यहाँ पे 30,000, तो 1 लाख में से 30,000 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 70,000 को फाइनल पेमेंट कर देंगे टू कैश या बैंक से। या तो कैश दे दीजिए या तो चेक दे दीजिए। फाइनल पेमेंट यही होता है। इसमें से फिर दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, फाइनल पेमेंट हो जाएगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? इसके बाद एक अकाउंट बनाते हैं लोन का। सपोज के लिए ए का लोन था तो लिखेंगे ए लोन। लोन भी पता है कहाँ दिया जाता है? लायबिलिटी साइड में। बिल्कुल। लोन का मतलब होता है कि ये जो वार्षिक कॉमर्स क्लास है ना, ये चाहता तो बैंक से लोन ले सकता था, लेकिन इसने क्या किया, इसका अगर 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर को ऑफर किया कि क्या आपके पास पैसा है? अगर आपके पास पैसा है तो आप ही लोन दे दीजिए। जो है अगर हम वार्षिक कॉमर्स क्लास के पार्टनर हैं तो हम क्या कहना कि वार्षिक कॉमर्स क्लास में जो पैसा की जरूरत पड़ा ना, तो बैंक जा सकता था कि नहीं? जा सकता था, लेकिन मेरे पास सरप्लस पैसा था, हम ही क्या किया, अपने फंड को लोन दे दिए। तो लोन देंगे तो बाद में पैसा क्या करेगा लोग? बैंक वाला हमको ये वार्षिक कॉमर्स क्लास वापस करेगा ना। तो लिए से पैसा, तो पैसा यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी हो गया, और इसको फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो या तो लिखेंगे कैश, नहीं तो लिखेंगे बैंक। क्लियर है? इस समझ में? कई बार बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर कहीं पर आप बीडी लिखते हैं और कहीं पे नाम देते हैं जनरल लीजर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कहीं पे नाम देती है। ये कंफ्यूजन का है। याद रखिएगा, अगर हम खाना खाते हैं ना, या माई खाना खा रही है, अब माही की मम्मी आके पूछी खाना खा ली, कैसे बोलेगी? हाँ मम्मी माही खाना खा ली। कैसे बोलेगी? अगर वो मम्मी को लगेगा कि यहाँ से लगता है पीला हो गया जो है, हम लोग यूँ बोलते हैं क्या, हाँ हम खाना खा लिए जो है, या मैंने खाना फिनिश कर लिया, खा लिया है। तो सेम अकाउंट में जब जाता है बैलेंस शीट में जो नेम रहता है, जब सेम अकाउंट में जाएगा तो क्या बनता है? बीडी बनता है। और अगर डिफरेंट अकाउंट में जाएगा तो जैसे वहां से उठ के आएगा जो नेम रहेगा वही नेम देगा। लेफ्ट साइड में एज लोन लिखा हुआ था और एज लोन के अकाउंट में रहता है ना, तो क्या बन गया ये? कैपिटल अकाउंट में वहां भी कैपिटल था ना, सेम अकाउंट में गया, क्या बन गया? बीडी। लेकिन जनरल रिजर्व जो है वो बेचारा जैसे नाम था वैसे ही चुपचाप आ गया, ये अपना नाम बदला नहीं, क्योंकि इसको पता है कि हम दूसरे के घर में रहने आए हैं। दूसरे के घर में रहने जब जाते हैं ना हम लोग, तो अपना नेम प्लेट चिपकाते नहीं, जिसका नेम प्लेट लगा हुआ है उसका नेम प्लेट रहने दीजिए। गलती से नेम प्लेट अगर वहां से हटाए कि जनरल रिजर्व अगर यहाँ से हटा के अपने नेम को लिख देता बाई बैलेंस बीडी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला कि यहाँ से निकल दो पहले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग क्या है वो सीधा कहता है कि यहाँ से तुम क्या हो, हटो यहाँ से, जो है तुम्हारा कोई काम नहीं, क्योंकि हम जो रूल्स बनाए हैं, हम जो रेगुलेशन बनाए हैं, आपको उसको फॉलो करना होगा। ये भी समझ में आ गया। और सबसे लास्ट में बनाते हैं हम लोग कैश या बैंक। आप जाइएगा तो चले जाइएगा, साइड से निकलेगा तो एक ही मोबाइल, तो भी इंस्टॉलमेंट क्या है बजाज, कोई बात नहीं है, सब चलता है हम लोग की हाथ में। अब देखिए ये कैश बैंक क्या है, इसमें होता है बाबू पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर। और अब ये जो फर्म है ना, पूरा फर्म अब ये जानकारी लेता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये तो हिसाब देना है कि नहीं। और हिसाब देने में हमको लगता है कि इस पूरे दुनिया में लड़का लोग से अच्छा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हम भी अपना बताते हैं, कभी हमको भी मिल जाता सब्जी लाने के लिए पैसा, तुम लोग को भी मिलता होगा कभी। अब घर से 500 रुपया मिला कि सब्जी लाना है, अब हमको पता है कि पिताजी कभी मार्केट गए नहीं सब्जी खरीदने, रेट तो उनको पता होगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर भिंडी 30 रुपया है
तो 1 kg लेंगे और भिंडी का रेट जो है अपने चूंकि पिताजी हिसाब से मांगेंगे जो है 40 रुपए लिख देंगे, क्योंकि गबन में प्लॉटिंग को उतना ही करना है जितना में पकड़ाए। और लास्ट में पूरा मुंह मिला देगा एकदम कि पापा लास्ट में बचा कितना 10 रुपया बचा हुआ था जो है, तो 10 रुपया बचा हुआ था ना, तो कुछ खा लिए हम जो है, पिताजी है भाई अब कोई बात नहीं बेटा जो है 10 रुपया खा लिया, पता चला बेटा 150 रुपया गबन कर दिया, फ्रॉडिंग कर दिया, और हिसाब जाके कितना दे रहा है 10 रुपया। वही हिसाब ये कैश। अब कैश अकाउंट खोल रहे हैं और बैलेंस शीट में कैश किस साइड लिखा रहता है, बैलेंस शीट में कैश किस साइड लिखा रहता है, एसेट साइड लिखा है ना, एसेट साइड में। अब वहां भी कैश लिखा हुआ है और यहाँ भी कैश लिखा हुआ है, तो क्या कैश नेम से आएगा कि बीडी बन के आएगा, बीडी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी हो गया। अब इस साइड इधर का मतलब हो गया पैसा आना और इधर का मतलब हो गया पैसा जाना। तो चेक करते हैं इस साइड कहीं कैश दिख रहा है आपको, यहाँ है 2 में है तो बाई साइड, और किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, यहाँ डाल देंगे पूरा अमाउंट। इस साइड कहीं कैश बैक दिख रहा है, यहाँ है ना, तो ये 2 में है तो बाई में है तो 2 में किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। हो गया, एसेट्स बेचे थे तो पैसा आया ना, इधर तो पेमेंट किए थे पैसा गए। किस अकाउंट में देखिए कैश बैंक है, यहाँ 2 में है तो बाई, किस अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, डैश देके ए और बी, मतलब ए कैपिटल और बी कैपिटल अंदर लेके हम इसको बाहर। इसमें भी बैंक है, 2 में है तो बाई साइड में किस अकाउंट से आ रहा है, एज लोन से आ रहा है, एज लोन अकाउंट। ओके, और कहीं ना अब मान लीजिए कि सर आया टोटल 5 लाख और गया भी टोटल 5 लाख, तो इसका मतलब है कि पूरा क्वेश्चन पूरा हिसाब क्या है मेरा सही। लेकिन अगर पैसा नहीं मिला, टैली नहीं किया, तो इसका मतलब है कि हिसाब गड़बड़ है। दुनिया में एक ही सब्जेक्ट ईमानदार है, वो है कॉमर्स। अगर 2 पैसा भी गायब कर दोगे ना बाबू, 1 रुपया तो बहुत बोल रहे हैं, तो ये इधर जो है ना ये कैश बुक चिल्ला के कहेगा कि हम मैच नहीं करेंगे, बोले कहेंगे मैच करेगा, हम बोल रहे हैं ना कर दो ना जो है, बोलेगा बिल्कुल नहीं करेंगे जो है, इधर का कुछ और आ जाएगा, इधर का कुछ और आ जाएगा, समझ में आया। तो डिसोल्यूशन जब होता है फर्म का, तो फर्म के डिसोल्यूशन में हम लोग इतना अकाउंट को हम लोग मेंटेन करते हैं, इतना अकाउंट को बनाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स का लोन बनाएंगे। याद रखिएगा पार्टनर्स का लोन होगा तब बनाएंगे, पार्टनर्स का लोन होगा तभी बनाएंगे जो कैश या बैंक का। हाँ, अगर 2 पार्टनर का होता तो यही पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह कर देते हैं, एक हो जाता ए और एक हो जाता पार्टनर्स बी, लिखते यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट हेडिंग में। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? नहीं ना? डिसोल्यूशन समझ में आया? क्या करना है, इस फॉर्मेट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो जितना क्वेश्चन होगा सब बन जाए। इसी में एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है ओपनिंग बैलेंस शीट। सर ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे खुलेगा? तो बैलेंस शीट खोलना बहुत आसान होता है। बैलेंस शीट खोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको पूरा एक स्टेटमेंट दे देगा, स्टेटमेंट में लिखा रहेगा कैपिटल लिखा रहेगा, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखा रहेगा, बिल्स पेबल लिखा रहेगा, लैंड लिखा रहेगा, बिल्डिंग लिखा रहेगा, इस तरह का लिखा रहेगा। तो सीधी बात है कि कैपिटल कहाँ लिखाता है, कैपिटल को हम कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में। कैपिटल बैलेंस शीट में कैपिटल कहाँ लिखाता है, लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, लैंड बैलेंस शीट में 2 और बाई तो होता ही नहीं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया रहता है, सपोज कीजिए कि लायबिलिटी साइड में आ गया और एसेट साइड में केवल कैश दिए हुआ है, केवल कैश दिए हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, लायबिलिटी में से कैश वाले को माइनस कर देते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर बचता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोला जाता है उसको, बैलेंस शीट में क्या रहता है, कैश के अलावा एसेट्स रहता है। क्या रहता है, एसेट्स। तो आप अदर एसेट्स करके उसको मिला दीजिए, हो गया। फिक्स एसेट्स करके मिला दीजिए। एसेट्स का मतलब ये होता है फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स मींस क्या, फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। तो ये अपनी बैलेंस शीट इस तरह से बनता है, बनेगा। तो इसको एक काम कीजिए, इसका फोटो ले लीजिए सबसे शायद।